हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर सुबह 6 बजे से। पक्षी चहचहा रहे थे दाने के लिए, तो पहले उनको दाना डाल दिया है और अभी आ गए हैं मंदिर में, मंदिर की साफ सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे जिस दिन टाइम होता है बच्चों के स्कूल जाने से पहले, तब उस दिन पहले कर लेती हूँ। जिस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं सुबह उठकर करने के लिए, तो फिर मैं बच्चों के जाने के बाद ही मंदिर की डस्टिंग और पूजा करती हूँ। क्योंकि जैसे कि हम गृहस्थी लोग हैं, तो ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल डिटो टाइम पर बैठेंगे माला या पूजा करने। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, वैसे वैसे काम आगे पीछे होते रहते हैं। अरेंज करना हमारे हाथ में होता है, तो जैसे जैसे मौका मिलता है वैसे वैसे काम कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अभी बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चे रेडी हो रहे हैं अपना नहा धोकर। मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहाकर पहले। तो यहाँ पे मुझे लगा कि अब थोड़ा सा टाइम है मेरे पास अभी बच्चों का लंच रेडी करने से पहले। तो यहाँ पे मंदिर की डस्टिंग कर दी और यहाँ पे पोछा लगा दिया है और मंदिर को जो सामान निकाला हुआ था बाहर साफ करने के लिए, उसकी डस्टिंग कर दी है और उसको भी मंदिर में सेट कर दिया है। फिर यहाँ पे अपनी पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद जाएंगे किचन में खाना बनाने। तो पहले यहाँ पे पूजा कर लेते हैं अपनी। जो मंदिर में जल का लोटा रखा हुआ है ना, इसको जाकर तुलसी मैया में अर्पित कर देंगे। फिर नया जल भरकर मंदिर में रख देंगे। और ये जो तुलसी मैया का जो पौधा इस स्टैंड पर ही, मतलब स्टूल पर रखा हुआ है ना, ये खराब हो गया है। तो इससे बार बार ना गिरे जा रहा है, क्योंकि पानी डलता है ना, तो पानी की वजह से लकड़ी खराब हो गई है। तो उसको चेंज करना है। मैं उसको बाद में चेंज करूंगी। पहले मैं यहाँ पे आ गई किचन में, और अभी किचन में थोड़ी सी साफ सफाई करके डस्टिंग करके बच्चों के लंच के लिए खाना बनाना है। वो स्कूल लेके जाएंगे और खाकर भी जाएंगे। तो फिर यहाँ पे फटाफट ढल लगाकर लग गई हूँ खाना बनाने में। बच्चे अभी नहाकर तैयार होकर आ ही रहे हैं बस। और वंशु बोल रहा था कि उसे कॉफ़ी पीनी है, तो किसी के लिए सुबह के टाइम कॉफ़ी बनती है, किसी के लिए चाय बनती है, किसी के लिए अदरक वाला दूध बनता है। तो वंशु बोल रहा है कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। वो अपनी बोतल्स भर रहा है यहाँ पे, तब तक मैं उसके लिए आटा लगा रही हूँ बच्चों के लिए। जो भी बनवाएंगे बना दूंगी। फिर उसने कुछ देर बाद बोला था कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो आलू उबाल दिए थे उसके लिए। फिर यहाँ बच्चे बता रहे हैं अपने स्कूल की बातें, कि स्कूल में कुछ कंपटीशन वगैरह के बारे में। फिर वंशु के लिए यहाँ पर कॉफ़ी भी बना दी है साथ में, और आलू के पराठे भी बनाऊंगी आगे। चाय वगैरह बनाकर सबको दे दिए, दूध भी दे दिया। बस जो बच्चों का लंच का है ना, बस वही बचा है। बाकी और काम पहले कर चुकी हूँ। फिर यहाँ पर अभी ना तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और पराठे बनाने के लिए लग गई हूँ मैं। पराठे बना ही रही थी मैं, फिर वंशु आके खड़ा हो गया, बोला कि मुझे ना थोड़ा सा काम करने दो, मैं फ्री हूँ। मैं उसको बोली कि जाके जब तक अपनी माला कर लो, जब तक स्कूल का टाइम हो, अगर फ्री हो तो। वो बोला नहीं, मुझे थोड़े से ना पराठों पे घी लगाने दो। मैं उसको मना कर रही थी कि हाथ जल जाएगा, लेकिन वो बच्चा ना जिद करता है, फिर मानता नहीं है। बोला मुझे काम नहीं सीखने दे रहे किचन का। मैं उसको बोल रही थी कि तेरे को जरूरत क्या है काम सीखने की किचन का, मैं हूँ। तो बोला कि नहीं, कभी कभी तुम बीमार होती हो ना, तब के लिए। समझा दिया, चला गया। फिर उसके लिए बच्चों के लिए यहाँ पे खाना बना दिया है, टिफिन पैक कर दिए और बच्चों को खाने के लिए भी दे दिया है। तो अभी बच्चे खाकर चले जाएंगे, मतलब चले गए हैं, सॉरी। और फिर मैं आ गई यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए पूरे घर की। मंदिर और किचन तो आपके सामने कर ही दिया था ना, मंदिर में पोछा लगा दिया था और किचन में नहीं लगाया था। अभी किचन में अब लगा दूंगी पूरे घर के साथ। जब भोग बनाती हूँ ना, तो उससे पहले तो पोछा कंपलसरी होता है, तो लगा देती हूँ। लेकिन सुबह के टाइम झाड़ू ही लगाई थी। अभी यहाँ पर ना बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हूँ, सब डस्टिंग वगैरह करके कमरे की डीपली। अच्छा, ये जो व्लॉग है मैं आपको बता दूँ, ये व्लॉग है ना जो दिवाली थी ना, शायद छोटी दिवाली, हाँ छोटी दिवाली या सिर्फ उससे पहले के दिन का व्लॉग है ये। और जब मैं फ़ोन अभी क्लीन कर रही थी, अपना फ़ोन थोड़ा सा भर गया है, मैं उसको साफ़ कर रही थी, तो मुझे व्लॉग मिला। मुझे मतलब मैं इसको डालना भूल गई थी, भूल ही नहीं थी, मतलब हाँ शायद भूल ही गई थी मैं इसको। तबीयत खराब की वजह से मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि यार मेहनत करिए इतनी, तो बनाने में टाइम लगता है। मैं सोच रही थी इसको डाले दूँ, एक बार मन में आया कि नहीं डालूँ, फिर सोचा कि नहीं डाल देते हैं, जो भी है जैसा भी है आपके सामने जो भी प्रेजेंट करना होता है, तो आपको पता होता है सब कुछ क्या चल रहा है।
तो मैंने फिर इसको एडिट कर लिया डालने के लिए। अभी आपके सामने ये वही व्लॉग है उस दिन का। पिछले वाले कमरे में वहाँ पे साफ सफाई कर दी, अभी इस वाले कमरे में अभी जो आप ट्रिपॉड देख रहे हो अभी ना, ये मेरा सही ट्रिपॉड है, मतलब पुराना ट्रिपॉड है ये। अभी इसको मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर ना जो रिंग लाइट आई है नई वाली, इसको सेट कर लूँ। टाइम निकाल के देखती हूँ हो जाएगी या नहीं होगी। इस पर ये कई जगह से टूट चुका है। इसका मोबाइल जो हैंगर होता है ना जिसमें मोबाइल लगाते हैं, वो टूट गया है इसका। बाकी तो थोड़ा काम चला लेगा, तो देखती हूँ होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो नया ट्रिपॉड है ना वो उसमें फ़ोन व्लॉग के लिए काम करती हूँ। तो रिंग लाइट इस पर हटाई हुई है अभी। तो कभी कभी ज़रूरत होती है, जब हॉल वीडियो शूट करती हूँ ना तब ज़रूरत होती है रिंग लाइट की। तो सोच रही थी कि इस पर सेट कर दूँ। फिर दोनों कमरे अभी यहाँ पर डस्टिंग कर ली है अच्छे से, और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। और फिर आ गई हूँ, अभी डस्टिंग वगैरह हॉल की सब पहले से की हुई है। और अभी आ गई हूँ हॉल में, यहाँ पे भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और पता नहीं कचरा इतना कहाँ से निकलता है। मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ हफ्ते में एक बार, डेली क्लीनिंग तो होती है ही। फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना कचरा निकलता है। मैं देख के सोचती हूँ कि इतना डीप क्लीनिंग करने के बाद इतना कचरा निकलता है। अगर ना करें ऐसा, महीने में एक बार करें तो फिर क्या हाल होगा घर का। तो मतलब नानी याद आनी है, कमर टूट जाएगी, इतना निकलता है। पता नहीं, तो सामने से धूल बहुत आती है। तो ये सब होल वगैरह कर लिया। फिर बाहर आ गई हूँ, बाहर का रूम भी यहाँ पे ऑलरेडी डस्टिंग करके शायद रखी हुई है मैंने, मुझे याद भी नहीं है। अभी आपको जो भी आपको व्लॉग में आगे देखने को मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पे अभी ये ग्रिल वगैरह साफ करिए, क्योंकि यहाँ पे ना चिड़िया बहुत गंदा करती है, और सामने ना सड़क की साइड से बहुत धूल आती है। तो ये शीशे वगैरह तो मैंने कल के साफ कर दिए थे, लेकिन बस एक बार कपड़ा इन पर घुमाया है, क्योंकि चिड़िया वगैरह बैठती है तो वो गंदा कर देती है, इसलिए। फिर यहाँ पे झाड़ू लगा लिए बालकनी में, और यहाँ पे भी धोना बाकी है। और ये जो ना पॉट रखा हुआ है तुलसी मैया का, इसको मैं हटाकर इसको चेंज करूँगी। एक स्टैंड है वो यहाँ पे रखने का मन में आया था मेरे कि वो रख दूँगी। यहाँ पर कोने में जाले लगे हुए तो वो साफ कर लिए, और यहाँ पर जो भी कचरा है वो निकाल दिया है। अभी ये जो हॉल की और बाहर रूम की विंडो के चौखट वगैरह, शीशे वगैरह में जो लगे हुए हैं ना, ये सब साफ करने हैं। सबसे बड़ा टास्क होता है इनको साफ करने का। जो इनके दाग लग जाते हैं ना, वो छूटने में टाइम लगता है। वैसे मैं करती रहती हूँ बीच में। जहाँ पे हाथ पहुँच रहा था मेरा वहाँ तक मैंने कर लिया, जहाँ पे नहीं पहुँचा वहाँ झाड़ू से किया, पोछे से किया, जैसे तैसे करके मतलब कर लिया। डस्टिंग का काम मुझे अकेले करना होता है। वैसे ना मैं सबके हस्बैंड्स को देखती हूँ वो डस्टिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसे कोई शौक नहीं है। वो बोलेंगे, अगर मैं उनको बोल भी दूंगी तो बोलेंगे आपके बस का नहीं है तो आप भी मत करो, पर मुझसे मत कहो। तो भैया हम तो कर लेते हैं अकेले, हमें तो आदत है। तो अभी यहाँ पे जो भी है ना साफ कर लिया कचरा, जो धूल फैल गई थी ना साफ करते हुए, वो सभी टाइल्स वगैरह ना सामने आप देख रहे हो, इनको भी मैंने पोछे से साफ किया था पहले, शायद मैंने ब्लॉग में दिखाया था। तो सब साफ कर लिया है। अभी यहाँ पे वो पानी वगैरह से बालकनी को धोकर आ गई हूँ, नहाई हुई मैं पहले से थी। बीच में मैंने पोछा नहीं लगाया है अभी, बस इसी को कमरे में इसी कोने में पोछा लगाया था, क्योंकि यहाँ पे ना अपने गोपाल जी को स्नान करवाना है इसलिए। तो अभी यहाँ पे उनको स्नान करवाएंगे पहले, क्योंकि भोग का टाइम हो गया था। तो काम तो पूरा दिन चलता ही रहता है, तो ये काम ज़रूरी है टाइम पर करना, इसीलिए पहले मैं आ गई थी सारा काम छोड़ के। बाकी काम बाद में करूँगी। अभी इनको पहले नहलाकर इनको अच्छे से रेडी करेंगे तीनों को। छोटे बच्चे उधर पीछे टेबल पर बैठे हुए हैं, और सामने जो रैक रखी हुई है ना, देखो इसका फ़ायदा ये है कि यहीं से सामान लेती रहती हूँ, यहीं पे रखती रहती हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पहले क्या था, कुछ सामान मंदिर में था, कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, तो दिक्कत होती थी। सबको नहलाकर रेडी कर दिया है, श्रृंगार करके बाहर बैठा दिया है टेबल पर टीवी के सामने। और अभी उनके लिए लेके जा रही हूँ गरम दूध और गुड़, क्योंकि ना मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे सुबह नहाते हैं, तो उनके लिए ना अभी कुछ गर्म चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जैसे तिल के लड्डू, गुड़। तो मौसम के अकॉर्डिंग खाना और श्रृंगार होता है ना, वही। हाँ, तो ये अभी बच्चे तीनों येलो ड्रेस पहनकर बैठ गए हैं, भोग लगा लेंगे, तब तक मैं किचन में खाना बनाऊंगी। पहले दिन मैंने थोड़ा पनीर निकाला था दूध से, और मुझे नहीं था पता कि क्या बनवाएंगे, बस सिर्फ निकाल लिया था, जो बोलेंगे वो बना देंगे ये सोचकर। तो बच्चे बोले कि मटर पुलाव बना दो पनीर डालकर, वो खाना है। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल सब्जी की तरह जैसे सब बनाते हैं ना मटर पनीर की सब्जी, छोंक लगा के बिना लहसुन प्याज वाला, उस तरह से मैंने इसको छोंक लिया है सूखा। और अभी यहाँ पे जो चावल हमने उबाले थे उनको मैं
इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी, मतलब धीमे-धीमे चलाते हुए ना इनको इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि टूटे ना, क्योंकि इस तरह ना इस प्रोसेस में चावल टूट जाते हैं। तो जब तक चावल धीमी आँच पे रख के आई हूँ पक जाएँगे। और यहाँ पे बीच-बीच में जो भी ना काम करते हुए मशीन में कपड़े डाले हुए थे, चादर वगैरह सब बेडशीट और ये मालाएँ जो फ्लावर की आर्टिफिशियल की हैं, और जब जो डोरमेट वगैरह हैं और कवर वगैरह सोफे के, ये सब जो भी मतलब हैं छोटे-मोटे घर के कपड़े सब धो दिए। और फिर आ गई थी किचन में, जो चावल थे वो पक कर रेडी हो गए थे, मतलब पुलाव अभी जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। भोग लगा दिया, भोग लगाने के बाद फिर जो डस्टिंग का काम तो पूरा हो ही चुका था ना, पिछली बार दिखाया मैंने आपको वीडियो। और अभी जो बचा था वो आज कर लिया है। उसके बाद अभी यहाँ पोछे का काम रह गया है, पोछा लगा दूंगी पूरे घर में। पता है जितना आपको दिख रहा है ना 8-7 मिनट की वीडियो में जो दिखा सकते हैं दिखा देते हैं, लेकिन ना इसको करने में ना 3 से 4 घंटे लग जाते हैं साफ सफाई करने में, अगर ढंग से करने पे लग जाओ तो, क्योंकि बहुत सारा होता है और जब डीपली करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। फिर दोनों कमरों में पोछा लगा दिया, बाहर गेस्ट रूम में लगा दिया, अभी हॉल में लगा रही हूँ और किचन में भी लगाकर पोछे को धोकर अच्छे से रख दिया है यहाँ पे। फिर ये जो ना बाहर का सामने वाला टाइल्स जो लगी हुई है, मिरर वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे चुटिया बहुत परेशान करती हैं। इसमें टैप के ऊपर बैठ जाती हैं और शीशे में चोंच मारती रहती हैं, तो इसमें मार्क कर दिए हैं बहुत सारे चोंच के। अभी यहाँ पे भी सब कुछ साफ कर लूँगी। यहाँ ना जो साबुन वाला कर सारी टाइल्स साफ कर दी हैं जूने से, उनको रिगस कर छोड़ दिया है। अब साबुन लगाकर अभी 2-4 मिनट बाद उनको ना फिर पानी डालकर साफ कर दे रही हूँ, तो चमक जाएगा सब कुछ। देखो सब चमक गया है। यहाँ इतना सब कर दिया और ये ना करते करते मुझे ना 2 बज गए थे। अभी दिन छोटा होता है ना, तो देखो जब वीडियो बनाती हूँ ना तो टाइम लगता है, अगर वीडियो नहीं बनाती तो यही सब काम 12 बजे तक निपट जाता है। तो ये है। फिर यहाँ पे अपने हाथ पैर धुलकर अपने हाथ पैर साफ करके, क्योंकि डस्टिंग करते करते धूल तो हो ही जाती है ना, दोबारा नहाने का मन नहीं कर रहा था। थकान इतनी हो रखी थी, ऐसा लग रहा था कि बुखार होने वाला है शरीर में। तो अभी फिर वंशु स्कूल से आ गया था, उसके जो नाखून वगैरह काटने थे बच्चों के, बच्चे ना उसको वंशु को मैंने कई दिन पहले से बोला था कि अपने आप काट लो, लेकिन उसने नहीं काटा। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैं काट ही देती हूँ, कभी स्कूल में डांट पड़े उसको और नाखून गंदे भी हो रहे थे, तो फिर मैंने ही काट दिए। मैं उसको समझा भी रही थी कि अपने आप करना चाहिए। अपने भी नाखून साफ कर लिए, उसके बाद अभी चलते हैं अंदर। लेकिन एक काम और बचा हुआ है, वो भी करना। फिर मुझे याद आया था बाद में कि लगे हाथ उसको भी कर ही लेती हूँ। फिर अगर एक बार लेट जाओ या बैठ जाओ ना काम करने के बाद, तो शरीर में ना अकड़न सी हो जाती है, फिर उठने का मन नहीं करता। तो फिर मैं बस उठी मन मार के और फिर चल दी कि ये काम एक बाकी है, इसको भी कर ही लेते हैं आज ही। ये है वो स्टैंड। जो ये स्टैंड है ना, ये मटके के लिए बनवाया था, मटका रखने के लिए, लेकिन मटका नहीं रख पाई इस पे। सीजन चला गया है अभी तो। फिर अभी तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं इसको क्यों ना यूज़ कर लूँ तुलसी मैया के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे जो पेंट मंदिर में किया था ना, वो बचा हुआ थोड़ा सा वाइट, तो मैंने इसको यहाँ पे पेंट किया और पेंट करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दिया था। और सूखने के बाद इसको फिर यहाँ पे गमले के नीचे सेट कर दिया था सुबह के टाइम। फिर यहाँ पे अभी शाम का टाइम है और छोटी दिवाली वाले दिन का शायद ये व्लॉग है, हाँ उसी दिन का है। तो तभी यहाँ पे ना हम सब मिलके पूजा कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद अभी फिर जो भी शाम के टाइम खाना बनता है फिर जाकर वो बनाऊंगी। पहले पूजा कर लेते हैं सारे ही मिलकर। तो अभी ये छोटा सा व्लॉग था, इससे काम चलाना पड़ेगा अभी। तो फिर अभी ना कंटिन्यू करूँगी काम, तबीयत ठीक होने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राधे राधे।